चलो क्या? चलो, कल कहाँ पे है क्लास? नहीं, नहीं कुछ और दर्पण वगैरह पढ़ाए थे। देखो क्या बोलो, क्या तारे टिमटिमाना है कर देंगे। प्रकाश का अपवर्तन है, उसमें एग्जाम्पल लिख लेना है। झूठी कटना है ना, तो प्रकाश का अपवर्तन है उसमें लिख डाल देना। तारा का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन है, क्या है उसमें डाल लेना एग्जाम्पल में। अरे नोट्स में सब लिखा हो गया। और क्या बोल रहे थे, आज एक क्लास ज्यादा देर भी नहीं होगा, कम से कम 15 से 20 मिनट होगा। और हाँ, लेकिन एगो चैप्टर खत्म करेंगे, और हमारा तबियत भी ठीक नहीं है। और ये क्या तुम लोग का पढ़ाई होगा, वो भी तनी मनी पढ़ेंगे, उसमें भी आधा घंटा बोला के थोड़ा ना छोड़ देंगे बच्चा सबको। और ये लास्ट क्लास रहेगा यूट्यूब पे, और इसका रीजन हम नहीं बताएंगे अभी, ठीक है ना? तो बैठते हैं, तुम लोग को मालूम रहेगा, मतलब ऑनलाइन नहीं बताएंगे। अरे तो बढ़िया से बता देंगे वो वाला क्लास में। चलो देखो, हम लोग उत्तल दर्पण पढ़ लिए थे लोग ना, उसमें कुछ नहीं छूटा था, शायद हो गया था। और आज देखो हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति। अरे तुम लोगों के पास दो शर्त है, मतलब दो गो थे कुछ नहीं, मतलब चित्र। प्रतिबिंब जब बता देंगे क्या होता है प्रतिबिंब। सुनो, अरे सुनो, तुम लोग के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि 5 मिनट में पूरा इसको खत्म कर दे, या इसको 20 मिनट लगा के पूरा वो डिटेल कर दे कि मतलब उसको वो जो होता है ना, अरे सिद्ध करने वाला वो भी कर दे, सिद्ध करने वाला भी। तो पहले 5 मिनट में इसको हम नॉर्मल छोटा खत्म करते हैं, और फिर लास्ट 15 मिनट बचेगा उसमें हम सिद्ध करने वाला बता देंगे, ठीक ना? सबका एक रेशन होगा। तो तुम लोग कौन कुछ बोल रहा था? प्रतिबिंब, देखो प्रतिबिंब किसे कहते हैं। जैसे ये मानते हैं कोई प्रकाश का सोर्स है, क्या है प्रकाश का सोर्स, मतलब समझ में आता है, स्रोत है। मान ले सूर्य है, क्या है, और इससे प्रकाश आया, प्रकाश आया और किसी वस्तु पे टकराया, टकराने के बाद हमारी आंख पे गया और इतना प्रतिबिंब बनता है। तो इसको बोल देंगे किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, सुनो सुनो बताते हैं, जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। उसे शायद लिखा होगा ना, तो क्या बोलेगा लोग, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण जब दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु में मिलती हुई प्रतीत होती है तो क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। और इसमें दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। और वास्तविक रूप से मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, और जब मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब। क्या मजा चलोगे ना? आभासी प्रतिबिंब। देखो हमारे पास अवतल दर्पण है, कौन दर्पण है? डस्टर देखो, चर्चा करना हो रहा है क्या करें? नहीं ऐसा तुम्हें मौसी घर के पास किसी का है ना? हाँ, अरे हम कौन सुने थे फिर अभी याद है। नानी घर एक मौसी घर है, तुम्हारे नहीं घर ना है। अवतल दर्पण यही ना? देखो कल हम क्या बताए थे, अवतल दर्पण में एक तो होगा वक्रता केंद्र, क्या होगा, इसको क्या बोले थे? एक क्या था? वक्रता केंद्र क्या था? और एक क्या था? फोकस। और यहाँ होता है अनंत। अनंत मतलब होता है हाँ दूर दूर, क्या होता है? कल हम इसमें मिस्टेक कर रहे थे, यहाँ से बता दी कहा
कल इसमें कुछ मिस्टेक किए थे क्या? था ही नहीं था। अरे हम अभी मिस्टेक क्लियर कर ले, ठीक था। अरे ये है, ये ना था आर। अरे मिस्टेक से कर दी, अब समझ में आया? देखो हमको लगा कल गलत बता दिया है क्या। देखो क्या होता है, इसे बताया था ना, इक्वल टू आर बटा टू, बताएंगे नहीं? देखो इसमें प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसको आर को मिटाते हैं हम। बोलेगा ना कि यदि अवतल दर्पण में हम वस्तु को रखेंगे अनंत पे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा, बनेगा हमको नहीं मालूम है, देखते कहाँ बनेगा। फिर दूसरा पूछेगा यदि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को अनंत और सेंटर के बीच रखे तो कहाँ बनेगा। फिर पूछेगा कि जब हम वस्तु को सेंटर पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फिर बोलेगा जब वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तब क्वेश्चन कहाँ बने, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसमें 6 स्थिति बनता है। कौ स्थिति को बना, देखो तो 1 2 3 4 5 और 1 6 स्थिति बना है। और 6 में से इंपॉर्टेंट है 3 और 6, 3 और 6, लेकिन पढ़ना सब है। तुम लोग सिद्ध करवाएगा तो 3 सिद्ध करवाएगा तो 6 सिद्ध करवाएगा, एक भी सिद्ध करवा सकता है। सॉरी 12th में 3 और 6 को तुम लोग एक करवाता है सिद्ध, 3 और 6 करवाता है 12th में शायद। हम मिटा कह दिए, उनको नहीं बुखार लग गया है। देखो चलो देखो पहले याद कर देना, ठीक ना। जब देखो होता कुछ नहीं है, खाली आगे पीछे भागता है। क्या होता है, आगे पीछे भागता है। ये बोलेगा ना क्या हुआ, चमक रहा है क्या, तुमको नहीं लग रहा है? 12 बढ़िया से बोल रही है। कहाँ इसमें बना रहे ऊपर, लेकिन उसमें मोबाइल में नहीं चमकता है, हमको लगता है कहीं नहीं चमकता इसमें। यहाँ देखो चमक रहा है, यहाँ क्या था, सी था यहाँ पे, एफ था यहाँ पे, अनंत था, और यहाँ पे पी था, यही ना। देखो क्या होगा इसमें ना, आगे पीछे होता है। इसे देखो ये यहाँ है ना, सबसे पीछे है तो सबसे आगे बनेगा। यानी कि जब बोलेंगे कि वस्तु अनंत है तो कहाँ बनेगा, ये याद करने के लिए बोल रहे हैं। फिर हम सिद्ध करेंगे कैसे बनता है। जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो कहाँ बनेगा, फोकस पे। जब वस्तु अनंत पे तो फोकस पे। फिर बोले कि जब वस्तु अनंत और सेंटर के बीच, यहाँ पे आया तो ये भी फोकस से कहाँ जाएगा, यहाँ। ये बोला कि हम यहाँ आएंगे तो बोला कि हम भी यहाँ आएंगे। फिर देखो पहले यहाँ था तो बोला कि हम यहाँ हैं, ये बोला कि हम यहाँ आए तो बोला हम यहाँ आएंगे, तो बोला हम यहाँ तो बोला हम भी यहाँ। समझ में आया? पहले ये कहाँ था, अच्छा ये यहाँ बना, सुनो ये यहाँ बन गया तो बोला कि हम तो यहाँ आएंगे, बोलते हम भी यहाँ आएंगे। तो बोला कि ना हम है पाएंगे, तो बोला हम भी यही पाएंगे। समझ में आया? झगड़ा करता है लोग, झगड़ा है सभी सब। तो जब एग्जाम में भूल जाएगा लोग नाम, तो चित्र बना लेना, उंगली से करके देख लेना है। ऐसे रटवा दे क्या, ऐसे ठीक है हमको लग रहा है। देखो क्या, अगर फोकस पर रखेंगे तो ये बोलेगा हम अनंत पर रहेंगे, और ये पास आ रहा तो बोला हम भी पास आएंगे, और ये और पास आए तो बोला हम भी यहीं पे आएंगे। तो झगड़ा करता है लोग। अब देखो अगला कंडीशन क्या होगा कि दूर है कि पास है उससे। दूर कोई वस्तु क्या लगता है, छोटा दिखता है ना, बहुत छोटा क्या बनता है। तो अनंत पर कितना छूटेगा, बहुत छोटा बनेगा। अब बहुत छोटा बनेगा कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। दो जगह रखने, उल्टा वास्तविक में कन्फर्म है, उल्टा और वास्तविक कन्फर्म, उल्टा और वास्तविक। तो अनंत पे रखेंगे तो कहाँ बना, फोकस पे। अब फोकस पे क्या बना, उल्टा बना, और छोटा के बहुत छोटा, बहुत छोटा। अब देखो यहाँ से यहाँ अगर थोड़ा सा मतलब छोटा होगा, ज्यादा छोटा नहीं हुआ, तो यहाँ क्या बोलेंगे, छोटा बोलेंगे। यहाँ बोलेंगे बराबर, यहाँ पे थोड़ा बड़ा, वस्तु से थोड़ा बड़ा, यहाँ बहुत बड़ा। नहीं समझ में? देखो पहले क्या हुआ, छोटा, हाँ छोटा के बाद अब छोटा, बराबर, थोड़ा सा बड़ा, बहुत बड़ा। दर्पण के पीछे, यहाँ दर्पण के पीछे। और जब फोकस और पी के बीच रहेगा तो दर्पण के पीछे। देखो और जो समझ गया ना उसका मतलब गेम चेंज हो गया, समझा। जो नहीं समझा उसका खत्म। अनंत पे दूर था, दूर क्या बनता है, बहुत छोटा। हे पर रखे तो तनी मनी छोटा, इस पे बराबर, इस पे
और इस पे दर्पण के पीछे। और क्वेश्चन पूछे जब वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे तो कहाँ कैसन बनेगा प्रतिबिंब? एकदम बड़ा, सबसे बड़ा बनेगा। कैसन बनेगा? अनंत पे और सबसे बड़ा। हाँ, अरे फोकस पर रखे हैं, देखो फोकस पे एकदम यहाँ है, मुंह पे है, तो क्या बनेगा? बड़ा ना बनेगा। और यहाँ तनी मनी बड़ा, यहाँ दम बराबर, तनी मनी छोटा, पूरा छोटा। कोई यूट्यूब देखने से कोई नहीं पाया होगा इतना आसानी से याद कर सके। ऐसा है कुछ नहीं। देखो होता क्या है, टेंथ वाला टीचर उतने में घूमता है, लोग टेंथ भर में, इसलिए नहीं हो पाता है। हम लोग है मतलब ज्यादा, जो जितना ज्यादा ऊपर जाता है ना उसको छोटा वाला बहुत छोटा लगता है। तो कभी टेंथ इतना इजी मतलब हार्ड लग रहा है, हमको बहुत इजी लगता है। हम जब पढ़ते थे हमको टेंथ हार्ड लगता था, अब इजी लगता है। तो जो जितना ऊपर चला जाता है ना उसको छोटा लगने लगता है, आसान लगता है। लेकिन हम बोलेंगे ना हमको नाइन्थ मतलब टेंथ से हार्ड लगता है। अब पढ़ाते तो नहीं लगता है, लेकिन हल्का सा उसमें है फिजिक्स ठीक ठाक है ना? इससे ठीक ठाक फिजिक्स है, ये बहुत बढ़िया समझ में आता है। उसमें तनी मनी है, थोड़ा सा रटंतु भी है उसमें, थोड़ा सा वो भी है। नहीं 11th और 9th थोड़ा सा यानी उसमें रटंतु है हल्का फुल्का। रिवीजन का सब चीज विषय है। देखो ये जो केमिस्ट्री है और 9th का फिजिक्स वो रटंतु ऐसा नहीं, पूरा रटंतु है, मतलब उसमें है 50% रटने वाला। अब देखो कब नहीं रटा जाएगा, जब पूरा उसका कंसेप्ट मालूम हो तो कंसेप्ट से निकल। जैसे बीमा हम लोग याद करते हैं, वो याद करने का विषय नहीं है, वो निकालने का विषय है। तुम लोग याद रटा होगा लोग, वो निकाला जाता है। बीमा निकालना सिखाए हुए थे तुम लोग, हम 9th में सिखाए हैं। MLTT-1 ऐसे का होगा, M0L-1T ऐसे का होगा, ऐसे वो घेरल होगा है। आपको याद है यार? क्या बता रहे थे, ये समझ में आ गया? देखो इसमें प्रतिबिंब बनाने के लिए 4 शर्त हैं। कितने? पहला शर्त ये बोलता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर आती है, कहां जाती है? तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरेगी। पहले नेम क्या कहता है? जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरेगी। दूसरा नियम बोलता है यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई फोकस से होकर गुजरती है, कहां से गुजरती है? हम सब मिस्टेक यहाँ कर देखिए, उल्टा कर दिए हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। दर्पण से टकराने के बाद कहां जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। पहला था यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो दर्पण परिवर्तन के बाद वही फोकस होकर गुजरती है। और जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। अगला है कि यदि कोई प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही चली जाती है। अगला है कि ये, अगला एक हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे तीसरा आता है यदि कोई प्रकाश की किरण पोल से टकराती है। कैसे टकराएगी? पोल से, तो ऐसे होकर चली जाती है, दर्पण का परिवर्तन होता है। देखो 4 देश में बताया। पहला क्या बताया? सुनो तुम बोलो, मत हमरा बेटा सुनो। पहला नियम लिखना है यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य के समांतर आती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है। रूल नंबर 1 सेम यही लिखना है। दूसरा रूल अच्छी तरह यही बनाना है, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य के समांतर निकल जाती है। चित्र दूसरा बनाना है, ये उतारना है सब चित्र। तीसरा रूल यहाँ दिख रहा है, देखो तो तीसरा रूल लिखना है यदि कोई प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है, कहां से? तो वहीं से ये चली जाती है। और फिर नेक्स्ट बोलता है चौथा, यदि कोई प्रकाश की किरण पोल से टकराती है तो उसी एंगल पे आगे निकल जाती है, उसी एंगल पे आगे निकल जाती है। ये 4 क्या था? रूल था। क्या था? क्या हुआ? कौन मैं? पहला रूल बताओ तो। फिजिक्स में पढ़ के देखने का हार्ड लिखा होगा।
समझ में नहीं आता। चलो देखो, हो गया हो गया हो गया, लिख लेगा लोग इसको। अगला समझो। अगला कुछ देखो, क्वेश्चन नहीं है वो। जैसे ये अवतल दर्पण है, क्या है ये? होगी ना ये क्या है? अवतल दर्पण है। क्या है ये? मुख्य अक्ष क्या है? चीन तेरा होगा, उसका ध्यान नहीं देना। आप बोल रहा है कि हम वस्तु को रखेंगे अनंत पे, रखेंगे अनंत पे, रख दिया अनंत पे। मतलब सुनो, अनंत पे वस्तु दिखता नहीं है, पहला बात दिखेगा हमको, वस्तु दिख रहा है यहाँ पर अनंत है तो। अरे अनंत पे मतलब कहाँ, वहां मालूम है नहीं? अनंत बोलने का मतलब मालूम है नहीं है, मालूम नहीं ना है। तो अब देखो, अनंत से एक प्रकाश, सुनो अब, प्रतिबिंब बनने के लिए दो कंडीशन है। वस्तु से दो प्रकाश आएगी, सब बताए होंगे शायद हम। दो वस्तु से दो प्रकाश आती है। तो ये देखो, मान ले कि यहाँ कोई है अनंत पे कहीं भी वस्तु, तो वहां से एक प्रकाश की किरण आई, टकराई, और यहाँ से कहाँ से वो गुजरेगी? ये फोकस है, मतलब कटने में हो सकता है, समझना है। फिर यहाँ से एक और प्रकाश की किरण आई, जाके टकराई, कहाँ दोनों मिली है? चित्र कहाँ बन गया? यही क्वेश्चन पूछेगा कि वस्तु को अनंत पे रखकर यह सिद्ध कीजिए कि प्रतिबिंब फोकस पे बन रही है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। हाँ, अरे लिखना होता है, बोलना कि यहाँ वस्तु कहीं अनंत पे है, मान लिया अनंत कोई बिंदु ए है और यहाँ बिंदु हम बी कर देते हैं, तो कोई कोई प्रकाश की किरण ए से चल के आती है, बी से टकराती है, और फिर बी से टकराने के बाद एफ से होकर गुजरती है। फिर हम देते हैं दूसरा प्रकाश आता है जो कि सी से आता है और डी से टकराता है, और डी से टकराने के बाद फिर एफ से होकर गुजरता है, और फिर हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को एफ पे काटते हैं, तो यह सिद्ध हुआ कि प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पे बना। एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, जाकर देख लेना उसने कितना हार्ड दिया है, रुआ देता है उसमें। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन पहला हो गया ना, तो बस सब देख लो सब। पहले देखो इसमें क्या बना प्रतिबिंब, तो स्थिति देख लेते हैं। क्या देखना है? स्थिति। स्थिति में 4-5 को देख लो। पहले पहले कहाँ बना? तो फोकस पे। कहाँ बना? एफ का मतलब समझ में आ जाएगा ना, एफ पे बना। और दूसरा यहाँ देखो, यहाँ था तो क्या बना था? छोटा कि बड़ा? छोटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? बहुत छोटा। देखो याद है, हो गया ना, बहुत छोटा। ये क्वेश्चन पूछता है छोटा बना, बड़ा बना, भाषी बना, उल्टा बना, और वास्तविक बनता है कि काल्पनिक? छोटा का। और इसमें क्या बनेगा? उल्टा सीधा। तो क्वेश्चन कितना पूछेगा देख लो, कि यदि वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे? तो वस्तु की प्रकृति बताए, तो इनमें चारों में से कौन ऑप्शन देगा तुमको बताना होगा। खाली चित्र दिमाग में रहेगा ना, सारा आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। और जिसका दिमाग में चित्र नहीं रहा, रटते रटते पागल हो जाएगा, कहियो नहीं बनेगा। अगला देखो, ये हो गया इसकी स्थिति। स्थिति नंबर 2, वस्तु को हम बराबर कहाँ पे रखेंगे? अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखेंगे। तो देखो अभी भी मालूम नहीं कहाँ है, अनंत पे तब मालूम चलता है, मतलब अनंत बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तब मालूम चलेगा, लेकिन अभी मालूम नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ से मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा मुड़ा दिख रहा होगा, हल्का फुल्का धीरे है। तो यहाँ से प्रकाश क्या हुआ? आया। दर्पण टकराने के बाद कहाँ से होकर गुजरेगा? एफ से होके गुजरा। अगला देखो, यहाँ पे मान यहाँ पे वस्तु है, तो दूसरा आएगा फोकस से होकर गुजरे, कहाँ से? और ऐसे होकर गुजरे। अब देखो यहाँ पर अनंत और सेंटर के बीच रखे थे, देखो तो कहाँ बना? सेंटर ऑफ, मतलब कटने में हो सकता है, तो सेंटर ऑफ फोकस के बीच बना। तो इसमें स्थिति क्या लिखेंगे? देखो इस भाई जो ये भी बताया ना, ये भी इसमें सब डाल देना है, अपना से डालना पड़ता है, कहे कि अब लैंग्वेज पहले सिखाएंगे हम, लैंग्वेज वो स्कूल सिखाएगा। अभी बता ही दी, ये आता है 20 जाता है, इसमें भी ये भी कर देना। अब देखो स्थिति क्या होता है, कहाँ था? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच था, कहाँ बना? फोकस और तो सी एंड एफ के बीच, शॉर्ट सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ से फोकस के बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। और फिर देखो तो यहाँ पे था, तो इसमें क्या बड़ा छोटा बनेगा? क्या बनेगा?
छोटा, क्या है कि यहाँ पे अत्यंत छोटा था, यहाँ पे छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा, समझे था। क्या वो छोटा बन गया और वास्तविक बन गया, क्या बना, वास्तविक बना, वास्तविक बना और उल्टा बना। तो स्थिति दो स्थिति हो गया, इसको मिटाए, इसको दिमाग में कर देना और सेम उतारना है सब बात कर लो। कहाँ ये पगली दोनों मिला ना, यहाँ पे देखो भाई, जहाँ मिला है ना यही प्रतिबिंब बना है, जहाँ मिलता है चिन्ह काट दिया ना वही प्रतिबिंब बन गया। वो बता रहा है कि यहाँ बना है प्रतिबिंब, कहाँ बना है। तुम लोग को मालूम चला उल्टा कहाँ बना है, क्या देखो नीचे आ रहा है, कहाँ रहा है, ऊपर चलेगा तो ऊपर, ऊपर कहाँ इसमें गया है, इसमें कहाँ, ये वाला। ये देखो पहले बात, इसमें प्रकृति भी होता है इसका, क्या होता है समझ में क्या, आगे इनका दे। चौथा देखते हैं आप, चलो तीसरा, तीसरा में क्या था, ये है क्या दर्पण, ये है वो मुख्य अक्ष, और ये है फोकस, फोकस था, और ये हम मिस्टेक करने से बताना है ठीक ना, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये है अनंत। अब हम कहाँ रखे, एस पर रख लिए थे, फिर नहीं दिख रहा है। अच्छा लाइट ऑफ कर दे क्या, नहीं नहीं हम ऊपर कर दे, रुको हल्ला मत करो सब। देखो अब दिख रहा है, ये समझना दर्पण वही है, मतलब बार बार हम रंगेंगे नहीं। यहाँ पे क्या है, एफ है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे अनंत है। इसके पहले में अनंत को बना लिए थे, इसके और इसके बीच बना लिए थे, अब कहाँ रखेंगे, सी पर रखे, सी पर वस्तु को रख दिए, तो एगो यहाँ से गया और एगो, सही है ना, एक रुक जाओ, हाँ सही है। थोड़ा कटने में ऐसी हो सकता है, क्या कि फिर थोड़ा ना पूरा एक्यूरेट काट दे हम। देखो फिट रख के काटेगा लोग, मतलब नाप नाप के ऊपर एक्यूरेट कटता है। अब ये तो हाथ से है, माप थोड़ा ना इसमें है, तो इसमें इधर उधर हो सकता है। बताते देखो, हम नियम नंबर इसमें एक लगाते हैं, पहले एक में गया था और एक से हो गुजरा था, फिर नियम नंबर दो शायद नहीं लगेगा, इसमें तीन लगा के देखते हैं। तो नियम नंबर हम तीन लगाए तो यहाँ पे गया, तो चार है, चार था नहीं बोला, नियम नंबर चार गया, और जब चार लगा तो यहाँ से और यहाँ से आके कटा, तो देखो तो सिम कट गया, सेंटर और सेंटर बीच है, लगभग थोड़ा सा इधर हो सकता है कि हमारे पास फीट वगैरह नहीं है, ना ही कोई स्केल है, तो थोड़ा सा इधर होगा तो अपना फीट से क्या कर लेना है, वो बराबर कर लेना है। तो देखो नियम नंबर इसमें कौन लगा था, एक और ही चार, तो बस देख लेना है कौन नियम लगता है, ठीक ना, हम याद करके नहीं बैठे कौन नियम लगता है, हम सबको ट्राई करके देखेंगे, जिस पे कट जाएगा वो लगा देंगे नियम। फिर तीन नंबर हो गया ना, एक दो तीन, और चौथा नंबर यहाँ लिख दे, चौथा देख लो, नियम नहीं बताया था, चार को नियम बताए हैं। पहला नियम था, सुनो, पहला नियम था एक आ रहा था मुख्य के समांतर, एक से गुजर रहा था, वही नियम है। चार नियम बताया ना, तो नियम लिखना होता है, लिख लेना, उसके बाद वही नियम लागू होता है यहाँ पे। अगला देखो, यहाँ पर रखे, और कहाँ वस्तु रखना है, अब सी और एफ के बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रख दिए। तो अब देखो एक यहां से गया, तो यहाँ तक फोकस होकर गुजरा, इसका बनाना पहले कहाँ है देख लो, उसके हिसाब से लगाएंगे रूल, यहाँ बनाना है ना, तब तो सुनो रुको हो जाएगा क्या, हाँ नहीं, हाँ सेंटर और अनंत के बीच यहाँ बनाना है बीच में। अब देखो एक नंबर रूल तो लग गया, कट के आ गया, दो नंबर लगेगा, देखो तो कहां से जाएगा, यहाँ से अगर आएगा जाएगा, लगा के देखो कोई रूल इसमें कौन लग रहा है। कई चार गो है, एगो आ रहा था इसे जा रहा था, दूसरा क्या था ऐसे आ रहा था तब जा रहा था, और तीसरा था, हाँ वही है, तीसरा ऐसे रहता, देखो तो ये वाला चल जाएगा क्या, नहीं सेंटर के आगे है तो नहीं लगेगा, चलो हम देखते हैं। चौथा वाला नहीं हो सकता, हाँ हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा।
अरे कोई भी रूल लगा सकते, देखो हम लगा के देखे कट जाएगा। तो यहाँ से गया प्रकाश और टकरा के फोकस हो गुजरा, और इसको यहाँ से गया पूरा छोड़ इतना थोड़ा ना करेंगे। यहाँ से गया टकरा के, यहाँ से अच्छा ठीक है कट से गया, हो गया। मतलब आपने देख लेना कौन नियम लग रहा है, रट के थोड़ा ना बैठे हैं। इसमें होता है कि ये वाला नियम लगता है, लेकिन हम रट के नहीं बैठे हैं। तो ये हो गया। अगला कौन सा देखो, तो कौन वाला 4 नंबर था, 5वां देखो। हाँ 5वां नहीं बनेगा अब देखो ये, इसमें हम क्या करेंगे, एक रखेंगे सेंटर में एफ और सी, और इसमें हम वस्तु को यहाँ पर रख रहे थे। अरे बन गया। तो यहाँ से वस्तु को हम एक यहाँ से रख रहे हैं, ठीक ना। और वस्तु यहाँ से हम नहीं लेके आएंगे। देखो यहाँ से ना प्रकाश जाएगा इधर जाने के क्रम में, जा नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, और ये ऐसे भागा यहाँ से। सॉरी 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 रुको, मिस्टेक हो गया मेरा। सुनो सुनो, हो गया। ये यहाँ से गया है, यहाँ से, और यहाँ बना है। और दूसरा जो यहाँ पे गया है ना, ये यहाँ से गया है, और ये आगे जाके क्या हो रहा है, मिल रहा है। लेकिन मतलब दूर जाके मिलेगा, अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन देखो पास आ रहा है ना, हम मतलब बता रहे हैं कि हम आगे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और जब मिल जाएंगे तो बनेगा क्या, बड़ा बड़ा बन रहा है। वो तो सब बता दिए पहले, तो समझ आना सब। और फिर लास्ट वाला देख लो, कहाँ रखेंगे हम। हाँ नहीं एफ, हाँ एफ और पी के बीच रखेंगे, यहीं पर रखेंगे ना। तो यहाँ से एक यहाँ आएगा और एक यहाँ जाएगा, और यहाँ से जाएगा ना, मिलवे नहीं करेगा कब वो। जब नहीं मिलेगा तो दर्पण के पीछे बन जाएगा, दर्पण के पीछे। तो पूछता है दर्पण के पीछे बनेगा कि नहीं, बता देना है। समझ में आ गया। ये तो प्रतिबिंब का स्थिति था, उत्तल दर्पण का पूछता नहीं है। नहीं उत्तल दर्पण का समझ में आ गया। तो इस पे उत्तल दर्पण का है ही नहीं, दो पहले ही है, दो खल। तो हम आज क्लास को यहीं रुकते हैं। सुनो एक क्लास ढेर पढ़िए का, आज हम क्लास को यहीं रुकते हैं, और क्या क्या कल पढ़ाएंगे, कल से हम ऑनलाइन नहीं करेंगे।